अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी शॉपिंग से। और आज जो है वो सुबह-सुबह उठते ही, क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चे लेट उठते हैं और मैं उठ गई थी और मैं जो है वो रूम समेट रही थी। तो मैंने कहा चलें सबसे पहले मैं आज शॉपिंग का व्लॉग बना लेती हूँ सारा, उसके बाद जो है फिर हम बनाएँगे ब्रेकफ़ास्ट। सो यहाँ पे है जी खदीजा का ड्रेस। ये है जी फर वाला जो होता है, शाइनी सा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रिटी सा ड्रेस था, ब्लू और ऑफ वाइट कलर में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और साथ में ये है जी अफ़ान के लिए, इसको एज़ अ शर्ट एज़ अ जैकेट भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह विंटर है अभी, तो हाई नेक पहना के तो बच्चों को एज़ अ शर्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़ों के ऊपर जैकेट के तौर पे। तो यहाँ पर ये आ जाता है जी, आई थिंक ब्लू ब्लू थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है थोड़ा, और टर्कस कलर लग रहा है मुझे, आई थिंक ये। तो बस ये है 2 पीस, ये भी विंटर वाला है। तो ये अफ़ान के लिए थे दोनों, ये था खदीजा के लिए ब्लू वाला। और यहाँ पे ये दुपट्टे लिए थे मैंने ड्रेसेस के साथ, अभी ड्रेसेस भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये दुपट्टे जो है ना इसी तरह से बने हुए मिल जाते हैं आपको। अगर जैसे फैंसी ड्रेसेस वगैरह होते हैं ना, उनके साथ इस तरह से बने हुए अगर आप ले लें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि जब हम खुद लेसेस वगैरह लेके कपड़ा लेके दुपट्टे बनवाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनते हैं। तो आजकल इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है वो मिल जाते हैं, आसानी से अवेलेबल हैं। तो यही ठीक रहता है। उसके बाद बस ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी खदीजा के लिए, पोनिया वगैरह, तो हेयर बैंड्स वगैरह। तो बस ये मैं कुछ ड्रेसेस के साथ मैच करके ले लिए थे, कुछ वैसे ही रैंडमली कि इस तरह की चीज़ें घर पे रखी होती हैं तो काम आ जाती हैं ना बच्चों के लिए। तो ये पिंक, रेड और वाइट वगैरह, तो बस डिफरेंट कलर्स की इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो मैंने ले ली थी। बस यहाँ ये थी, साथ में एक शर्ट ये थी अफ़ान की, इसको भी एज़ अ स्वेट शर्ट आई थिंक यूज़ करते हैं, हाई नेक पहना के बच्चों को पहना दो, काफ़ी कूल लगता है। ये भी थोड़ा फ़र वाला डिफरेंट सा एक डिज़ाइन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो एक ये ले लिया था मैंने अफ़ान के लिए, एक इस तरह से ये, तो आई थिंक हैंडमेड टाइप जिस तरह होता है ना, पशम के वो जो बने हुए होते हैं धागे के, वो उस तरह का था। तो खैर ये भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है जी ज्वेलरी की बारी, और ये है जी ज्वेलरी, जो कि काफ़ी टाइम बाद ज्वेलरी की शॉपिंग की है मैंने। और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी पहले ज्वेलरी, और इस वजह से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ज्वेलरी लेने की। लेकिन अब जो है बस ये मुझे पसंद आई एक दो चीज़ें, और ड्रेसेस के साथ भी ना मैच करके। तो ये ब्लैक और गोल्ड में जो है ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये इसके इयररिंग्स हैं और साथ में एक वो, तो ये है जी इस तरह से कुछ। तो बस एक ये वाला स्टैंड सेट था। ख़ैर इयररिंग्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाकी तो ये इन्होंने आजकल हर सेट के साथ बनाए हुए हैं। ये जो आई थिंक क्या बोलते हैं इनको, बिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी दिया होता है बट यूज़ तो होता नहीं है ये। तो साथ में ये जो है एक चोकर था, चोकर सेट था इस तरह से। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके अंदर गोल्ड का हल्का सा सिल्वर का टच भी दिया हुआ है और डिफरेंट सा गोल्ड था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कलर्स के साथ, ड्रेसेस के साथ जो है ना वो चला जा सकता है, आराम से मैच कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह से इसके टॉप्स भी बने हुए थे, इयररिंग्स थे, इसके साथ भी बिंदी भी दी हुई थी साथ में एक। तो ये यूँ इस तरह से ये है सेट एक। ये इस तरह के कलर्स होते हैं ना कि किसी भी ड्रेस के साथ आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, मैचिंग हो जाती है आराम से। अगर हम ज़्यादा कलरफुल मोती वगैरह वाले ले लेते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगता है दूसरे ड्रेसेस के साथ पहनते हुए। सो ये है जी ड्रेस। यहाँ पे तो ब्लैक दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं, ये है नेवी ब्लू कलर में। और ये इस तरह से इसके बाजू बने हुए हैं, ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम हुआ है। तो ये जो इसके ऊपर मोतियों वाली लेस वगैरह नज़र आ रही है, ये तो हमने खुद ही ली थी लेके, तो इसके ऊपर हमने लगवाई है थोड़ा सा इसको ना और अच्छी लुक देने के लिए। तो यूँ इस तरह से जो है ये वेलवेट का है। तो ये 2 पीस था, इसके साथ दुपट्टे मैंने अलग से मैच किए। और ये वाला जो कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है साथ में, ये इनके ट्राउज़र पजामा वगैरह जो भी आपने बनाना है वो, साथ में ये इस तरह से कमीज़ें बनी हैं। इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैंने मैच किया था, क्योंकि इसका हमने ना कंट्रास्ट किया था। इसके अंदर ये फ्रोज़ी कलर में और गोल्ड वगैरह का आ रहा था, तो इसके साथ जो है वो थोड़ा सा मैंने कहा डिफरेंट करते हैं। असल में जो पिक्स थी ना मॉडल्स की, उन्होंने जिन कलर्स के जहाज़ के साथ मैचिंग की हुई थी, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था कंट्रास्ट, इस वजह से फिर
हमने जो है ना सोचा चले हम भी इसी तरह से कर लेते हैं। सो ये इस तरह से दुपट्टा जो है वो बना हुआ मिल गया था। इसके ऊपर गोल्ड का हल्का हल्का जैसा ये काम सा हुआ है और ये फ़िरोज़ी कलर में। सो ये थोड़े से फैंसी उसमें आ जाते हैं। अदरवाइज़ इनके ऊपर जो है वो वेलवेट की शॉल वगैरह भी मैच की जा सकती है, बट मुझे वो नहीं चाहिए थे, मुझे थोड़ा सा लाइट ही रखना था। सो इस वजह से मैंने ये लाइट से जो है ना फैंसी वाले दुपट्टे मैच किए हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके साथ से थोड़ा डिफरेंट। तो यूँ इस तरह से ये एक ड्रेस जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ये है जी ड्रेस नंबर 2। और ये वाला ड्रेस है ब्लैक कलर में, ये भी वेलवेट में है और यूँ इस तरह से इसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हुआ हुआ है। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे गोल बीड्स टाइप से, ये हमने खुद लगवाए थे। गले पे लगे हुए हैं 2, इसी तरह से बाजुओं पे लगे थे और नीचे जो है वो लगे थे कमीज़ के। तो ये इस तरह से इसका गला बना हुआ है और साथ में ये नीचे हल्की हल्की सी थोड़ा थोड़ा सा ना नीचे काम हुआ हुआ है यूँ इस तरह से। तो ये नीचे भी यहाँ पे हमने लगवाए थे, थोड़ी सी ना अच्छी लुक आ जाती है। बिल्कुल प्लेन के बजाय चले थोड़े थोड़े जो है ना वो गैप के साथ इस तरह से, तो ये अच्छे लग रहे थे काफ़ी। और सही जो है वो इसकी जो ऊपर जो काम हुआ है ना उसके साथ मैच भी हो गया था कलर, तो इस वजह से ये वाले हमने लगवाए। तो इसके साथ जो है ना दुपट्टा फिर थोड़ा सा डिफरेंट ही मैच किया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर जो पिक थी वहाँ पे भी गोल्ड और मैरून टाइप का जो है ना उन्होंने मैच किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें थोड़ा डिफरेंट करते हैं, हमेशा सेम दुपट्टे ही रखते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करने से भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैच किया था। इसका ये एक बॉर्डर जो है ना ब्लैक में बना हुआ है, फिर साथ में गोल्डन है, फिर ब्राउन सॉरी मैरून कलर का, तो यूँ इस तरह से। तो इस वजह से ना थोड़ा मिलता जुलता सा ऐसा डिफरेंट सा दुपट्टा मैच किया था, जो कि काफ़ी इसके साथ जो है ना वो अच्छा लग रहा था। ब्लैक और गोल्डन के साथ मैरून वाला जो है ना वो कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा जा रहा था। तो बस ये थी जी शॉपिंग, जो कि आप लोगों ने देख ली, मैचिंग वगैरह सब कुछ। उसके बाद आ जाते हैं किचन में, और यहाँ पे बना लिया था मैंने ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में भी आज थोड़ा सा डिफरेंट किया, चेंज किया हमने। मेरे पास रखा हुआ था पनीर, और पनीर ऑमलेट बनाया आज मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना। मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट बहुत ज़्यादा मज़े का बना, बहुत ही डिफरेंट सा। सिंपल क्या करना है कि हमने जो है वो पैन में 1 चम्मच बटर या फिर ऑयल ले लेना, उसके अंदर जो है पनीर को डाल के अच्छे से टोस्ट कर लिया और मसाले वगैरह डाल ली। उसके बाद 2 अंडे ले लिए थे मैंने, उनको बीट करके उसके ऊपर डाल के हल्की आंच करके तो आपने कवर कर देना, और ये है इस तरह से हमारा जो पनीर वाला ऑमलेट है वो तैयार है। बहुत ही हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन और बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था। सैंडविचेस में डाल के इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं आप, पराठे के साथ वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और जो लोग डाइट वगैरह कर रहे हो, वेट लूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जो है वो इस तरह से उनका बन जाएगा, एग और साथ में कॉटेज चीज़। तो ये इसको इस तरह से जो है ना वो बगैर किसी रोटी और ब्रेड के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, और ये साथ में जो है वो मज़ेदार भी था बहुत ज़्यादा। तो बस ये ब्रेकफास्ट बना लिया था मैंने आज। खतीजा को चाहिए था सैंडविच, इसलिए उसको मैंने ब्रेड टोस्ट करके तो उसके अंदर इस तरह से कट करके रख के दे दिया था, और अफ़ान के लिए मैं साथ में बना लूँगी पराठा। बस साथ में एक पराठा बना लिया था अफ़ान के लिए, और बस जो है वो आज ब्रेकफास्ट करते हैं, हम बच्चों को करवाते हैं। और आज है संडे का दिन, और संडे के दिन वैसे काफ़ी सारे काम होते हैं। रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल डेज़ की निस्बत। उसके बाद यहाँ पे जी आ जाता है शाम का टाइम, और आज हम गए थे बाहर किसी काम से, तो वापसी पे फिर यहाँ पे आज हम स्वीट लेकर आए थे।
सो यहाँ पे जो है वो स्वीट लेकर आए थे और बच्चों को जो है वो मैं दे रही हूँ। उसके बाद बस किचन में आ गई थी और किचन के वही बेसिक रूटीन के काम होते हैं। दूध बॉईल करना रख दिया था, साथ में बच्चों के लिए एग्स बॉईल करी थी क्योंकि मैं बच्चों को शावर दिलाया था, तो इस वजह से बच्चों के लिए एग्स बॉईल करने रखे थे। साथ साथ बच्चों के लिए नूडल्स बन रही थी। बस जी यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।